बिहार की राजनीति में अब तक एक सवाल जो चर्चा में था वो था कि बिहार में आखिर सीएम का चेहरा कौन होगा या फिर सीएम नीतीश कुमार का राजनीतिक वारिस कौन होगा। लेकिन अब दूसरा सवाल भी राज्य की राजनीति में तेज हो गया है और वो ये कि बांकीपुर विधानसभा सीट से कौन बीजेपी का उम्मीदवार होगा। दरअसल बांकीपुर विधानसभा सीट पर अब तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नितिन नवीन लगातार जीतते चले आ रहे थे। चूंकि नितिन नवीन अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया है, लिहाजा अब इस सीट पर उपचुनाव होना तय है। अब सवाल यही है कि आखिर बांकीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी किसे मैदान में उतारेगी। दरअसल बांकीपुर विधानसभा सीट के साथ सबसे दिलचस्प समीकरण ये जुड़ा हुआ है कि ये पूरा इलाका कायस्थ बहुल माना जाता है। नितिन नवीन भी कायस्थ थे। नितिन नवीन के पहले उनके पिता जो कभी भारतीय जनता पार्टी में कद्दावर नेता थे, नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, वो इस सीट से लगातार विधायक चुनते रहे हैं। उनके स्वर्गवास के बाद ही नितिन नवीन राजनीति में एंटर किए और उसके बाद से नितिन नवीन लगातार इस सीट पर अपने कब्जे को जमाए हुए हैं। कई नाम चर्चा में हैं, लेकिन बांकीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा, इसके संबंध में बीजेपी का क्या कहना है, आप उनके नेता के शब्दों में सुनिए। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह तैयार है। जहां तक उम्मीदवार का सवाल है, हमारी पार्टी में चयन की एक स्पष्ट और पारदर्शी प्रक्रिया है। भाजपा हमेशा ऐसे कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देती है जो जमीन पर स्तर पर सक्रिय हो, जनता के बीच मजबूत पकड़ रखता हो और संगठन के प्रति समर्पित रहा हो। हमारा फोकस व्यक्ति नहीं बल्कि विकास, सुशासन और जनता का विश्वास है। सही समय आने पर पार्टी नेतृत्व योग्य उम्मीदवार की घोषणा करेगा और हमें पूरा विश्वास है कि बांकीपुर की जनता फिर से भाजपा को आशीर्वाद देगी। तो आपने सुना भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, एक चयन प्रक्रिया की बात कह रही है और उस चयन प्रक्रिया के बाद उम्मीदवारों के चयनित होने की बात कही जा रही है। लेकिन राज्य की जो विपक्षी पार्टी है आरजेडी, उसका कुछ और कहना है। आरजेडी का कहना है कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की विचारधारा को जो अपनाएगा वो भी अपने उम्मीदवार को बांकीपुर से उतारेगी। यानी कि आरजेडी इस प्रतिष्ठित विधानसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। आरजेडी के नेता क्या कहते हैं, आप उनके शब्दों में सुनिए। देखिए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी किसको उम्मीदवार बनाती है ये अलग मामला है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय की धारा और धर्मनिरपेक्षता के प्रति जो संकल्पित है और कहीं ना कहीं पार्टी के द्वारा संघर्ष, आंदोलन और पार्टी के नीति और सिद्धांतों के साथ वैसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाने का कार्य करेगा जो लालू जी के विचार और तेजस्वी जी के कार्यों को लेकर के जनता के बीच में जाने का काम करेंगे। और हम जनता और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के प्रति सचेत रहने वाले नेतृत्व को सामने लाने का काम करेंगे। एक बात समझ लीजिए, नितिन नवीन जी 20 सालों से बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे, लेकिन उन्होंने जितना विकास दिखना चाहिए, सत्ता में लगातार रहे लेकिन उतना विकास नहीं किए। विकास को आयाम नहीं देने वाले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों में जो गुस्सा है, लोगों में जो रोष है, उसका कहीं ना कहीं प्रतिफल आपको चुनाव में देखने को मिलेगा और राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो प्रत्याशी दिए जाएंगे उसके प्रति विश्वास और समर्थन आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। तो आपने सुना किस तरीके से बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए अब प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई नाम इस सीट के लिए सामने आ रहे हैं,
इनमें संजय मयूख जो कि वर्तमान एमएलसी हैं उनका नाम भी है, साथ ही साथ पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार होने वाले ऋतुराज सिन्हा का भी नाम है। कई और भी नाम हैं जो इस सीट को लेकर के चर्चा में चल रहे हैं, जो सियासी अटकलबाजियों में बने हुए हैं। लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि आखिर बीजेपी इस सीट से किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लीक से हट करके काम करने में यकीन रखती है और खुद बिहार विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने ऐसी ऐसी सीटों पर ऐसे ऐसे उम्मीदवार उतारे थे जिसने हर किसी को अचंभित कर दिया था। अगर बीजेपी यहाँ किसी दूसरे उम्मीदवार को अपना चुनावी मैदान में उतारती है तो ये कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि बांकीपुर विधानसभा सीट एक कायस्थ बहुल है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किसी कायस्थ नेता को ही चुनावी मैदान में उतार सकती है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस प्रतिष्ठित सीट पर नितिन नवीन के बाद कौन चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से उतरता है और आरजेडी बीजेपी के उस प्रत्याशी के चुनौती देने के लिए अपनी तरफ से किस उम्मीदवार बनाती है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।